जय सेवा साथियों, आज की इस वीडियो में हम गोंडवाना साम्राज्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि गोंडी समाज की संरचना कैसी है और उनके गढ़ और गोत्रों का आपस में क्या संबंध है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम समझेंगे कि गोत्र आखिर इतने जरूरी क्यों हैं। गोंडवाना में गोत्रों का अत्यधिक महत्व है। इन्हीं गोत्रों के आधार पर ही हमारा विशाल गोंड समुदाय संगठित है। प्रकृति से जुड़ाव। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर गोत्र का संबंध किसी न किसी ग्रह या प्रकृति के तत्व से है। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज विज्ञान और प्रकृति के कितने करीब थे। प्रथम सूची। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए। यहाँ कुछ प्रमुख गोत्र और उनके संबंधित गढ़ दिए गए हैं। अगर गोत्र उइके है तो उनका गढ़ साटीगढ़ माना जाता है। भोगामी गोत्र के लिए फूटगढ़, परतेती के लिए नोरगढ़। इसी तरह तेकाम गोत्र का संबंध सोनगढ़ से है। द्वितीय सूची। आगे बढ़ते हैं दूसरी सूची की ओर। यहाँ कुछ और प्रसिद्ध नाम है। मरकाम गोत्र का गढ़ मध्यमगढ़ है। ध्रुव गोत्र का संबंध राजगढ़ से है। देखिए यहाँ क्राउन का आइकन भी है जो राजकीय महत्व को दर्शाता है। और रेड्डी गोत्र का संबंध शेरगढ़ से है जिसे ताकत का प्रतीक माना जाता है। तृतीय सूची। तीसरी सूची में देखिए पांडा गोत्र का गढ़ बैरागढ़ है। कुंजाम गोत्र के लिए कोटागढ़ और मरस्कोला गोत्र का संबंध डोंगरगढ़ से है। आप में से कई लोगों ने डोंगरगढ़ का नाम जरूर सुना होगा। ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। गोत्र व्यवस्था। इस डायग्राम को देखिए। ये गोंडवाना समाज के ढांचे को समझने के लिए बहुत जरूरी है। गोंडवाना समाज मुख्य रूप से अलग अलग गोत्रों में बटा है, जैसे मराई, नेताम और सोरी। मराई गोत्र का गढ़ ढोलागढ़ है, नेताम का सौदागढ़, सोरी का खैरागढ़। ये व्यवस्था हमें अनुशासन और अपनी जड़ों से जोड़कर रखती है। चतुर्थ सूची। चौथी सूची में हम कुछ और विशेष क्षेत्रों को देखते हैं। उमराटगढ़ का संबंध करंगा गोत्र से है। क्या आप जानते हैं छिंदवाड़ागढ़ का संबंध कणवार्थी गोत्र से बताया गया है। वहीं कोवा एक ऐसा गोत्र है जिसका गढ़ भी कोवागढ़ ही कहलाता है। पंचम सूची। यहाँ एक बहुत ही रोचक जानकारी है। साझागढ़, जैसे धुर्वे, उसेंडी, गोटा और सल्लाम, इन गोत्रों का संबंध लांजीगढ़, बस्तर और केशकाल जैसे गढ़ों से साझा रूप में रहा है। इसका मतलब है कि एक ही क्षेत्र में कई गोत्रों का प्रभाव रहा है। गोंडवाना का विस्तार। अब इस मैप को देखिए। गोंडवाना का विस्तार कितना विशाल था। इसमें आप मंडला, चौरागढ़, लांजी, बस्तर और दंतेवाड़ा जैसे प्रमुख केंद्रों को देख सकते हैं। ये पूरा इलाका प्राकृतिक संपदा और शौर्य से भरा हुआ था। यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा इतिहास भौगोलिक रूप से कितना फैला हुआ था। समापन। अंत में इस दीपक और उगते हुए पौधे की छवि के साथ हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। जय सेवा सिर्फ एक अभिवादन नहीं है, ये प्रकृति की सेवा और मानवता की सेवा का संकल्प है। आशा है कि आज की इस क्लास से आपको गोंडी गढ़ और गोत्रों के बारे में काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी विशेष गढ़ या गोत्र के इतिहास के बारे में और विस्तार से बताऊं? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय सेवा, जय जोहार।